जो आप जिताते भी हैं, हराते भी हैं, आप फैसला करते हैं। यानी मुसलमान आबादी इस 40 सीट का तकदीर का फैसला करता है। इसीलिए अगर हम लोगों से गठबंधन नहीं करोगे लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव जी, तो हम लोग तो अकेले लड़ेंगे ही। अगर 20 सीट भी आ गया हम लोगों का, तो हम लोग बगैर उप मुख्यमंत्री का समझौता नहीं करेंगे, तुमसे याद रखना। आज ओवैसी इस देश का जरूरत हो गया है। आप देखे होंगे ओवैसी साहब, जब बाबरी मस्जिद का मामला आया तो ओवैसी साहब आपका बोला, जब 3 तलाक का मामला आया तो ओवैसी साहब बोला, जब एनआरसी का मामला आया तो ओवैसी साहब बोला, जब धारा 370 खत्म किया जा रहा था तो ओवैसी साहब बोला था आपका, और जब हिजाब का मामला आया तो ओवैसी साहब आपका बोला हाउस में, और जब वक्फ संशोधन बिल आया तो ओवैसी साहब ही बोला। क्यों? जब आपका ठेकेदारी उठाएगा वो, तो आपका वोट नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा आपका वोट? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यादव जाति का नेता है लालू यादव, कुर्मी का नेता है नीतीश कुमार, संतानी का नेता है शिबू सोरेन, हरिजन का नेता है मायावती, जाट का नेता है ओम प्रकाश चौटाला का बेटा, पंजाबी का नेता है बादल सिंह। क्यों? आपका नेता कौन है बताइए? आपका नेता क्यों नहीं है? आप बनाना नहीं चाहते हैं। आप बनाना नहीं चाहते हैं। कोई भी मस्जिद में आप नमाज पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां के लिए भी एक इमाम होता है। आप दरगाह में जाते हैं, वहां भी एक इमाम होता है। आप ईदगाह में जाते हैं, वहां भी एक इमाम होता है। आप एक पंचायती में बैठते हैं, वहां भी एक अध्यक्ष चुनते हैं। क्यों? नेतागिरी में आपका इमाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक सीट अकेला है पार्लियामेंट में, आंख से आंख मिला करके बात करता है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। नरेंद्र मोदी को कहता है कि नरेंद्र मोदी, यहां मेरा 18% आबादी है, तुम मेरा अधिकार छीन नहीं सकते हो। आपको मालूम है एक मीर जाफर 300 साल तक इस देश को गुलामी करा दिया, वो भी मुसलमान था। याद रखना, कोई अगर मीर जाफर है तो इसका मतलब अगर उसका मीर जाफर मुसलमान नाम है तो कोई जरूरी नहीं कि वो मुसलमान है। आज हमारा देश में कोई भी मुसलमान बिरादरी मीर जाफर नाम नहीं रखता है, क्योंकि मीर जाफर ये गाली हो गया है आज का डेट में। 300 साल तक गुलामी करके करा दिया हम लोगों को, हिंदुस्तान को। इसीलिए भाई जो गद्दार है उसको निकाल बाहर करो। आपसे गद्दारी किया है, आपको ले जाकर के 6 करोड़ में बेचने का काम किया है। आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का काम किया था। आपने एमआईएम को जिताने का काम किया था। आपने 86,000 वोट देने का काम किया था, लेकिन आपको जाके बेचने का काम किया। याद रखिएगा, आने वाला समय में अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो आज अदना सा एनओसी बनाने के लिए, निवासी बनाने के लिए ब्लॉक में जाइए, आपका नहीं बनता है, क्योंकि आपका जो प्रतिनिधि है वो कमजोर है। समझ गए? उस समय तो आप ये भी हिम्मत रखते थे कि कह देंगे एमएलए साहब को, चाहे वो थाना प्रभारी क्यों ना हो, चाहे वो बीडीओ क्यों ना हो, अंचल पदाधिकारी क्यों ना हो, बिजली एसडीओ क्यों ना हो, आप धमकी देते थे कि अगर मेरा काम नहीं करोगे तो हम एमएलए तौसीफ आलम को कहा देंगे, और आपका काम हो जाता था। आज आप एक काम करके दिखा दीजिए हमको, बगैर पैसा का निवासी बना के दिखा दीजिए, बगैर पैसा का मोटरसाइकिल रसीद कटा के दिखा दीजिए, बगैर पैसा का इंदिरा आवास ले आके दिखा दीजिए, बगैर पैसा का रजिस्ट्री करके दिखा दीजिए। आप समझ गए? इसीलिए मैं ज्यादा बोलने से अच्छा है कि समझदार के लिए इशारा काफी है। ये बीजेपी से जो लड़ाई, बीजेपी अगर लड़ाई ले सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। बगैर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है। भले ही आपका वोट से जीत करके चले जाता है, लेकिन लड़ाई आपका जो है पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ही लड़ता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी आपका नहीं रहता पार्लियामेंट में, तो ये वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है, इसमें क्या क्या मानी है मालूम है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोगों के पक्ष में नहीं आया तो क्या होने वाला है मालूम है?
कब्रिस्तान सरकारी हो जाएंगे, मस्जिद सरकारी हो जाएंगे, ईदगाह सरकारी हो जाएंगे, दरगाह सरकारी हो जाएंगे। आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कानून पास हो चुका है। कानून पास हो चुका है। हम लोग गलतफहमी में मत रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम लोग अभी नहीं सुधरेंगे तो आने वाला समय में हो सकता है कि हम लोगों का वोट का अधिकार भी ना रहे। याद रखना, जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आपका ना मेंबर होगा, ना आपका सरपंच होगा, ना आपका मुखिया होगा, ना आपका एमएलए होगा, ना आपका एमपी होगा, क्योंकि आपका वोट का अधिकार छीनने का पूरा तैयारी कर लिया है वो लोग। अगर असदुद्दीन ओवैसी को हम लोग भूल गए तो आने वाला, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक दिन आने वाला है। ये तौसीफ आलम का बात नहीं है। ये बात मत भूलिए कि तौसीफ आलम का बात है। तौसीफ आलम को तो आपने 4 बार एमएलए बनाया है। आप जिताएंगे तो वही घर मिलेगा, वही बॉडीगार्ड मिलेगा, वही तनख्वाह मिलेगा। मेरे लिए कोई नया बात नहीं होगा। लेकिन आप अगर ओवैसी साहब का हाथ अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाला समय में जो है बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। आज लालू जी हमसे गठबंधन क्यों नहीं करना चाहता है? मैं आपके पास इंसाफ लेके आया हूं। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। तेजस्वी, याद रखना, बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकोगे। ये चैलेंज है। भाजपा को सरकार तो बनाने नहीं देंगे, ये भी चैलेंज है। लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी, जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे तब तक तुम्हारा सरकार में हम भागीदारी भी नहीं रहेंगे। अभी माई बहन योजना चला रहा है, याद रखिएगा। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया महीना देना चाहता है वो। 2500 के हिसाब से 4.5 करोड़ महिला है। बच्ची को अगर छोड़ दें, ऐसे तो 6 करोड़ है, 6 करोड़ महिला है जिससे बच्चियां, 4.5 करोड़ महिला में अगर 2500 रुपया महीना देगा तो 1.5 लाख करोड़ महीना लगेगा। कहां से पैसा लाएगा? आप ही बताइए। आप पढ़े लिखे जो भी हैं, जानकार हैं, उनके पास बजट ही नहीं होगा। वो कहावत में नहीं है। अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी बोला था कि बीजेपी को वोट दो, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। आया 1 रुपया? नहीं आया ना। सेम उसी तरह से ये फॉर्म भराया जा रहा है। हमारे मां बहन को ठगने का काम कर रहा है मां बहन योजना। याद रखना, तौसीफ आलम हारे या जीते, लेकिन ये योजना आपको मिलने वाला नहीं है। याद रखना, अभी ठगने का काम कर रहा है आपको। 2500 रुपया महीना देने से 1.5 लाख करोड़ बिहार सरकार को लगेगा। आपको विधानसभा में पारित करना पड़ेगा। तो विधानसभा में कोई भी चीज, बजट जब पास होता है तो बजट जब तक आपका होता नहीं है तब तक पास होता नहीं है। तो 1.5 लाख करोड़ महीना जब देगा तो बजट ही नहीं होगा आपका, तो आपका पारित नहीं होगा। इसलिए ये ठगेरा योजना है। इतना जी से क्या कर रहे थे तेजस्वी यादव? आपका 18 महीना सरकार रहा, आपने क्या किया? आपने तो ये भी कहा था कि सीमांचल आयोग खोलेंगे हम। 18 महीना का सरकार रहा, आप नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार चलाए, आप सीमांचल आयोग क्यों नहीं बनाए? अभी माई बहन योजना जो लाए हैं 1.5 लाख करोड़, तुम कहां से लाओगे? तुम हलफनामा दो, एग्रीमेंट दो कि हो जाएगा, अगर नहीं होने पर हमारा कार्रवाई होगा। ये झूठा है। अगर कोई सूचना कर दे सरकार को तो आप भी अरेस्ट होइएगा और भरने वाला भी अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। ये मां बहन योजना कोई नियम नहीं है। आप भी जानते हैं कि कोई भी योजना लागू करने से पहले विधानसभा में पारित करना पड़ता है, और जब विधानसभा में आपका सरकार होगा तब ना पारित होगा। अभी आपका सरकार ही नहीं बना है, आप 1.5 लाख करोड़ का पैसा महीना का ये फॉर्म भरवा रहे हैं। ये सरासर गलत है। मैं अपने मां बहनों को आग्रह करूंगा कि ये सबसे बाज आए, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड ले रहा है और क्या कहते हैं अकाउंट नंबर, इससे आपका हैक करेगा और आपका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। आपको क्या करेगा? आपका आधार कार्ड से कोई सिम कार्ड निकाल लेगा और कोई क्राइम केस में फंस जाएगा मेरा मां बहन। इसलिए ये सब भ्रम में मत रहिएगा। ये सब झूठा योजना है माई बहन। लालू जी का बेटा के पास 18 महीना
उप मुख्यमंत्री रहा पूरा बिहार में नीतीश जी के साथ, लेकिन एक भी योजना पारित नहीं कर सका। जितना बोला था सब झूठ। वो आयोग खोलने वाला था, कुछ नहीं किया। हमारा जो मुसलमान को जो है ना, ये लोग टिश्यू पेपर समझता है। वोट समय दे दीजिए, लेकिन जब लाइनिंग का बैठने का बारी आएगा, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे वो फातिमा हो, MM फातिमी हो, आगे इसमें बैठाएगा, अपना बगल में बैठाने का काम नहीं करेगा। लेकिन MIM जो है, MIM जब जीतेगा तो MIM ही मालिक बनेगा, यानी मालिक आप, मुख्तार आप, बांटेंगे आप, और सारा चीज आप करेंगे। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। इससे ज्यादा अब क्या, क्योंकि मगरिब का भी समय है, आप सबों से बस गुजारिश है, सुन लीजिए ना, गुजारिश है कि आपने 4 बार मुझे MLA बनाया, हमने आपका हर वक्त खड़ा रहा, किसी का पोस्टमार्टम भी होने नहीं दिया, हमने किसी का भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया। कोई भी घटना होता था हम जाके मिलजुल करके मामला को हल कर देते थे, लेकिन इसके वक्त में ना कोई पोस्टमार्टम रुकता है, और तो और कब्रिस्तान से भी लाश उठाया जाता है। इसीलिए भाइयों, आप अपना सुविस्ता देखिए, और आपको भी अपना सुविस्ता देखना है। मैं इतना ही कहूंगा कि 4 टर्म के कार्यकाल में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आपसे। अगर 4 टर्म में हमसे कोई गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। लेकिन ओवैसी साहब का हाथ कमजोर मत करना, क्योंकि ये सीट ओवैसी साहब का है, और ओवैसी साहब जो है आज बहुत मायूस हो चुका है, क्योंकि आपने 86,000 वोट देकर के जिताने का काम किया, और आपका MLA 6 करोड़ में जाकर के बिक गया है। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होता हूं। बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत